finding the position of images, the position of images, finding the position of images, the position of images in in two parallelly placed mirrors, in two parallelly placed mirrors, in two parallelly, पैरेलल से बनाओ पैरेलली, पैरेलल लिखना जानते हो ना? पैरेलल लिखो PAR ऐसे, parallelly placed mirrors, parallelly placed mirrors, two parallelly placed mirrors, ठीक ना? अब इसमें नंबर ऑफ इमेजेस आपको पता करने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस तो देखो बताता हूँ, पहले फैक्ट समझना। अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालना इरेलीवेंट है। क्यों इरेलीवेंट है समझो। अगर दो मिरर को आपने पैरेलली प्लेस कर दिया, दो मिरर को कैसे प्लेस कर दिया बोलो? प्लेस कर दिया क्या? तो ये आपने रखा ऑब्जेक्ट, क्या रखा बोलो यहां से? ओके। अब आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे। नंबर ऑफ इमेजेस बच्चे सवाल ही इरेलीवेंट है। व्हाई? समझाता हूँ। पैरेलल मिरर्स के बीच में एंगल कितने का बोलो खुद ही। पैरेलल मिरर्स के बीच में एंगल कितने का? सोच के। 180, 0 डिग्रीज। पैरेलल लाइंस के बीच में कितने का एंगल होगा? 0 डिग्री का। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा बोलो? 0 डिग्री। नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़ाया था, बोलो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेजेस था ये। वेरी गुड। क्या फॉर्मूला बोल रहे हो? 360 डिग्री बाई थीटा। ये निकाल लेते हैं ना। तो एन का वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है बच्चे? 0, बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं क्या? तो एन का वैल्यू आप लिखेंगे 360 डिग्री बाय 0, लिखेंगे क्या? और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, so it is called as infinity. What is that जल्दी बताइए? Infinity. That is not defined. Not defined या फिर infinite number of images बनेंगे। पता ही नहीं कितना बनता चला जाएगा। तो ऐसे में तो हम कैसे बनाएंगे इमेजेस? तो देखो समझाता हूँ कैसे। जैसे ड्रेसिंग टेबल कह रहा हूँ। सैलून के अंदर अगर आप जाते हैं बाल कटवाने के लिए, तो वहां पे पैरेलल मिरर्स लगे रहते हैं। इमेज का इमेज, इमेज का इमेज, इमेज का इमेज बनता चला जाता है। कितना बन रहा है कोई अंत नहीं है उसका। आया समझ में? तो ऐसे प्लेन मिरर्स के लिए नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। बट इसलिए मैंने कहा कि आपको पोजीशन निकालना है। नंबर ऑफ इमेजेस तो इनफाइनाइट होंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस आपसे पूछेगा ही नहीं। रादर वो आपसे पोजीशन पूछेगा। क्या पूछेगा? पोजीशन। अब सुनो, मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का? 10 में से ये मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर की, और ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। कितने का जल्दी बताइए। ठीक है, 4 और 6 10 सेंटीमीटर। अब मेरी बात को अच्छे से समझेंगे। अब मैं इमेजेस बना के रिपीट करके इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, समझिएगा। पहला एक एक इमेजेस बना लेते हैं। ये मान लो मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। पहला इमेज बनाना, इमेज बनाने का तरीका सिखाया था आपको। लाइट रेस ऑब्जेक्ट से निकालो, रिफ्लेक्ट करा दो। बताया था क्या? ऑब्जेक्ट से करा दो और क्या करा दो? रिफ्लेक्ट। कौन से रे को पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं? रिफ्लेक्टेड को या इंसिडेंट रे को? रिफ्लेक्टेड को पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं, बोलो हाँ या नहीं। फिर एक लाइट रेस आपको और बनानी पड़ेगी क्या, जो कि जाएगा और रिटर्न होके आएगा? बोलो हाँ या नहीं। उसका भी ट्रेसिंग पीछे की तरफ करो। जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वहां इमेज बनेगा क्या? तो पहले मिरर में पहला इमेज क्या बना? I1। क्या बना बताइए? I1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट हो जाइए। सेकेंड यहाँ पे होगा, रिफ्लेक्ट कराएगा, बोलो हाँ या नहीं। इंसिडेंट और कौन सा रे जल्दी बताइए? रिफ्लेक्टेड रे। फिर से रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे क्या, बोली हाँ या नहीं। फिर इसको भी डाउनवर्ड डाला, इंसिडेंट और क्या चीज? रिफ्लेक्टेड। इसको भी ट्रेस करेंगे पीछे की तरफ, यस और नो। इमेज जो पहले मिरर में बना उसको I1 माना, दूसरे मिरर में जो बनेगा उसको मान लेंगे I1 डैश। क्या मान लेंगे उसको? I1 डैश। ठीक ना। फर्स्ट मिरर इमेज इन द सेकेंड मिरर, फर्स्ट इमेज इन द सेकेंड मिरर। चलिए बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ। 4 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज भी कितने पे बनेगा? 4 पे बनेगा क्या? इससे तो 4 पे ही ना है। और इसे कितने पे है? 6।
इमेज भी कितने बनेगा? 6 सेंटीमीटर। अब सोच के बताओ, जो पहले मिरर का पहला इमेज है, जो पहले मिरर का पहला इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट सिखाया था यही। पहले मिरर का पहला इमेज दूसरे मिरर के लिए। तो बताओ अगर ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए, पहले मिरर का पहला इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? तो इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है बोलो तो? ये पूरा 10 है और ये कितना है 4। 10 और 4 14। दूसरे के लिए ना 14 तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से यहाँ तक? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर हम प्लेन मिरर पर रहे तो इमेज भी कितने सेंटीमीटर पे बनेगा जाके? तो मतलब जो दूसरा इमेज बनेगा इसको हटा देते हैं यहाँ, इसको मैं बाद में लिख लूंगा। I1 डैश बनेगा, I2 डैश बनेगा क्या? वो कितने सेंटीमीटर बनेगा जल्दी बताइए? 14 से। अरे हाँ या नहीं? फिर से बोलेंगे। पहले मिरर का पहला इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट। एक वो सिखाया था उसमें भी, बोला हाँ या नहीं? उसी तरीके से दूसरे मिरर का पहला इमेज पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट। मतलब सीधी बात है, दूसरे का जो इमेज बन रहा है वो पहले वाले के लिए क्या बन जाएगा? सीधी बात है। एक का जो इमेज है दूसरे के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए इमेज है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो कितना डिस्टेंस है बोलो तो ये? 6 और ये पहले से कितना है? 10। 6 और 10 तो बना लो 16 सेंटीमीटर पे बन जाएगा क्या? इससे 16 सेंटीमीटर पे बनाना है, बना लो 16 सेंटीमीटर पे। 16 सेंटीमीटर सॉरी इससे बनेगा। इससे कितने पे था? 14 पे। तो 14 पे बना, तो इससे कितने पे सॉरी गलती कर दी। ये इसके लिए 16 सेंटीमीटर चलो, तो बना लो यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर? 1 मिनट क्या कर रहा हूँ मैं? इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। हाँ ये, सॉरी, सॉरी, सॉरी ये कितना सेंटीमीटर है जल्दी बताइए? 16। इमेज भी कितने बनेगा जल्दी बताइए? 16 पे। तो नया इमेज जो बनेगा कहीं ये I2 बना दे क्या? ये कितने सेंटीमीटर में बनेगा? डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 16 पे ये कितने बना था? 4 पे ये कितने पे बना था? 6 पे ये कितने पे बना था? 14 पे। समझ में आ रही है बात है? मतलब जो दूसरे का इमेज बनेगा ना वो पहले वाले के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऐसे करते चलो आंसर आ जाएगा। अब भैया हम कितना ड्रॉ करते चले ऐसे केस में तो दिक्कत होगा फिर। समझ में आया? मैं फिर से रेकर कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है। ये कितना डिस्टेंस बना है पहले से? फिर M1 से 4। इमेज भी कितने बना? 4 पे। इससे कितने डिस्टेंस पे है? 6। इमेज भी कितने पे है? ठीक ना? अब इसका जो इमेज बना है उसके लिए ऑब्जेक्ट। अब बताइए इसका इमेज कितने पे बना है जल्दी बताइए? 4 पे। 4 पे बना है ना? लेकिन इससे कितने दूरी पे? 10 और 4 कितना? 14। तो इमेज भी कितने पे? 14। इसका जो इमेज बना है वो इसके लिए फिर से क्या चीज का काम करेगा? ऑब्जेक्ट। ये 6 है, पहले से कितना है? 10। तो कितने पे इमेज बनेगा जल्दी? 16 पे। अब ये काम तो हम रेकरेंस ऑर्डर में करते नहीं रहेंगे। इसका भी तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। यहाँ मैंने लिखा है 360 डिग्री बाय इन्फिनिटी, सॉरी 0 डिग्री, क्योंकि वर्ड इन्फिनिटी जो कि नॉट डिफाइंड, या फिर क्या कहेंगे बोलो यहाँ से? या फिर क्या कहेंगे इसको? इनफाइनाइट इमेज। कैसा इमेज बनेगा जल्दी बताइए? इनफाइनाइट इमेज। यहाँ तक की कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब सुनिएगा कहानी। यहाँ तक जैसे हुआ, तो हमको अगर मान के चले चौथा पांचवा इमेज बनाने कहेगा तो बनाते रह जाएंगे। नहीं वो काम ही नहीं करना है। जो बता रहा हूँ गौर कीजिए। चलिए आई कहानी लगाएंगे, हम लोग ऑलरेडी सीख सके। मिरर M1 लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे? मिरर M2 लिखेंगे क्या? व्हाट इज मिरर M1? मिरर M1 से कितना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है? लिख लो 4 सेंटीमीटर। इससे कितना है? लिख लो 6 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने का? 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ मत करो, 10 ऐड करते चलो। 10 ऐड करेंगे? 10 प्लस 6, फिर से कितना ऐड करो? 10। कितना आ जाएगा? आया समझ में? फिर से कितना ऐड करो? 10। कितना आ जाएगा? फिर से कितना ऐड करो? 10। कितना आ जाएगा? 26। देखो, पहला इमेज 4 पे बना था, मिरर M1 पकड़ो, ये M1 है। पहला कितने पे बना था? 4 पे। दूसरा कितने पे बना था? 16। 4 पे, 16 पे। आ जाओ M2 पे, पहला कितने पे बना था? 6 पे। दूसरा आया समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर लो, बन जाएगा क्या? प्लेन मिरर इंक्लाइन मिरर कभी भी आएगा, नंबर ऑफ इमेजेस में कोई दिक्कत नहीं, पोजिशनिंग में कोई दिक्कत नहीं। ये आपको इंपॉर्टेंट है जानना। तो क्लियर हो गया ये चीज? अब सुनिएगा एक चीज और इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद हम प्लेन मिरर को एंड करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? एक चीज और समझिएगा, क्या ये चीजें आपके एग्जामिनेशन में आता है? हाँ भैया, पेपर का अगर स्तर अच्छा सेट हुआ, प्लेन मिरर आपको पढ़ना भी है, प्लेन मिरर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा घुमा फिरा के ऑप्शनल में डालेगा आपको। ठीक है? ऐसे पूछ लेगा आपसे पांचवी इमेज का पोजीशन क्या है, तो आप घबरा जाएंगे ना।
लेकिन ये तो फटाफट आंसर आ रहा है। बोलो यार, कोई दिक्कत क्या आया समझ में? पिछला वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ था। चलो, अब आ जाते हैं इस केस में। हम लोगों ने यहाँ पे प्लेन मिरर कर लिया, इंक्लाइन मिरर कर लिया। अब आ जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ स्पीड ऑफ इमेज। स्पीड ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? इमेज इन प्लेन मिरर। स्पीड ऑफ इमेज इन कौन सा मिरर होती है? प्लेन मिरर। अब बहुत ऐसा केसेस आएगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रन कराते हुए दिखाया जाएगा। ऑब्जेक्ट को दोहरा दिया जाएगा मिरर के आगे। बोलेगा इमेज का स्पीड बता दो। तुम तो बोलोगे सेम स्पीड से आ रहा है। बट कंडीशन मैं बताता हूँ। कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? ये मान के चलो मिरर है। ये क्या जल्दी बताइए? मिरर। ये तुम पर्सन हो और तुम भाग रहे हो। ठीक हो? ठीक? तो ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है? ऑब्जेक्ट। और इसको मैं मान लेता हूँ इसकी वेलोसिटी vo है। कितनी है बताओ? vo। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज किधर दौड़ेगा? मिरर की तरफ या मिरर से दूर? मिरर की तरफ, क्योंकि ये भी मिरर की तरफ ही जा रहा है ना। तो इमेज इधर आ जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? इमेज भी तो इधर आएगा। तो कितने से आएगा जल्दी बताओ यहाँ से? वेलोसिटी ऑफ इमेज से vi मान लो। ठीक ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर तुमसे कोई पूछे, तुम बोलोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। व्हाई माइनस? कोई बच्चा बता सकता है? व्हाई माइनस इज देयर? ऑब्जेक्ट किधर जाना चाह रहा है? राइट या लेफ्ट? ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? इस फिगर में राइट। इमेज डायरेक्शन अपोजिट या सेम? एक प्लस तो दूसरा, एक प्लस तो दूसरा माइनस। तो हमेशा ही याद रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज रनिंग बिफोर द प्लेन मिरर विद द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 1 वेलोसिटी ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सारा बच्चा 5 ही मारा। ऑप्शन नंबर 2 माइनस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर इज माइनस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कैसे कंसीडर करेंगे सुन लो। जब कभी आपको डायरेक्शन आ जाए, पूरे के पूरे फिजिक्स में बता रहा हूँ, हमेशा राइट साइड वाले को प्लस मानोगे, लेफ्ट साइड वाले को माइनस, ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को। तो ये राइट साइड जा रहा था या लेफ्ट साइड? तो क्या लिया? प्लस। ये किधर आ रहा था? ठीक ना? अब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कैसे कर सकते हैं? मानो मिरर को ही दोहरा दिया जाए एक टाइम के लिए। मिरर कैसे दौड़ेगा भैया? मैं तुमको सिखा देता हूँ कंडीशन। चलो समझाते हैं। मान के चलो मार्केट में ड्रेसिंग टेबल ला के लेके एक बंदा जा रहा है। ठीक है? और उसने ड्रेसिंग शीशा बाइक पे पकड़ रखा है। बाइक उसका एक भाई चला रहा है आगे से, और पीछे से बाइक चला के आप आ रहे हैं। अब सोचो, मिरर रुका हुआ है क्या? तुमको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा मिरर में? तब तुमसे इमेज की वेलोसिटी पूछेगी। तो ये केस, ये तब हो सकता है जब मिरर रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में। ये ड्रेसिंग टेबल जो आपके घर के अंदर फिक्स्ड है, या वो शीशा है जिसको आप देख रहे हो वो चल नहीं रहा है, या वो कंडीशन है जो रिफ्लेक्शन आपको दिखाई जरूर दे रहा है, बट वो रिफ्लेक्ट हो रहा है जो ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई भी स्पीड नहीं है। और अगर इसको खुद चला दिया जाए तब तो कंडीशन ही बदल जाएगा पूरा। तो देखते हैं इसको चला के क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? जब कभी आएगा तो कितना आंसर करोगे आप? माइनस या प्लस? माइनस। देख लेना कंडीशन किधर है। हो सकता है मिरर को इधर रख, अब तुमको दौड़ा दिया जाए इस साइड। ठीक ना? ठीक ना? तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा ना फिर। तो ये ध्यान रखना। चलो, अच्छा एक मिनट, उल्टा कर दिया मैंने। ये लेफ्ट राइट जा रहा था ना? अरे तो बोला नहीं, सॉरी सॉरी, सही। ये क्लियर है या नहीं है? अब चलो बताना। अब मुझे केस वन, इसको केस ए ले लो। केस वन में क्या हुआ? मिरर रेस्ट में या मोशन में? तो मिरर को क्या चाहिए? मान लिया रेस्ट में। vm स्पीड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ मिरर, जो कि रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में। तो vm का वैल्यू कितना? ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रहा था प्लस, ये लेफ्ट साइड आ रहा था माइनस। अब कहानी समझो कि अगर मिरर ही चला, फील कर लिया कंडीशन कैसे हो सकता है? ड्रेसिंग टेबल खरीद के एक बंदा जा रहा है, बाइक पे बैठा है। बहुत बार ऐसा केस आपको मिलेगा, खास करके ब्याह शादी के सीजन के अंदर। देखते हो ना कि ड्रेसिंग टेबल चढ़ा के ले जा रहे हैं, वो ढोने वाली गाड़ी से ले जा रहे हैं, और तुम पीछे से बाइक चला के जा रहे हो, तुमको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। भैया ये तो सबसे अच्छा केस वो ले लीजिए, जो बाइक चला के जा रहे हैं, रियर व्यू मिरर से हम पीछे वाले गाड़ी को देख लेते हैं। बट वो प्लेन मिरर, वो कर्व मिरर है, और कर्व मिरर अभी थोड़ी पड़ रहा है। अभी कौन सा मिरर पड़ रहा है?
समय कर्व मिरर आएगा उसका ही वेलोसिटी मेजर। समझ में आया? अभी कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं? प्लेन मिरर। आ जाओ। प्लेन मिरर के केस में क्या होता है? तो समझ जाए यहाँ से केस बी ले रहे हैं और सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे इस चीज को। ये हमारा प्यारा सा मिरर और मिरर में मैंने लगा दिया चक्का और ये मान के चलो राइट साइड जा रहा है, आप लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं। ठीक है? और एक पर्सन है, ऑब्जेक्ट को मैं बनाऊंगा नहीं, ऑब्जेक्ट को ऐसे बना देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है मेरे लिए और ये भी राइट साइड जा रहा है। ठीक है? तो ऑब्वियस ही बात है, बनने वाला जो इमेज होगा वो किधर आएगा? लेफ्ट या राइट? माइनस या प्लस? इसके लिए बताओ, साइन कन्वेंशन बताओ, ये प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि ये राइट या लेफ्ट है? राइट। ये वाला माइनस, ये वाला राइट साइड प्लस तो लेफ्ट साइड माइनस। अब जो हूं गौर कीजिएगा, सारे बच्चे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? ओके, चलो हम कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट जा रहा है इसमें, इसमें कंडीशन कैसे लगाएंगे? जो बोलूंगा एकदम ऐसे ध्यान रखना। फिलहाल के लिए तुम्हें रिलेटिविटी तुम पढ़े नहीं हो, बट तुमको कंडीशन बता देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको ऐसे लिखते हैं VOM। तो पढ़ेंगे क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज? मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। लिख दिया। बट बताओ, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में क्या? अपोजिट या सेम डायरेक्शन में? अपोजिट है। लगा दो माइनस। क्या लगा दो? अब इसको कैसे, ये क्या लिखे हो भैया? तो पहले बोलते क्या है? VOM को क्या बोलेंगे? बोलो मेरे साथ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू। और कभी भी मैं आगे इसको ऐसे लिखूंगा, WRT। क्या लिखूंगा इसको? WRT विथ रिस्पेक्ट टू, इसका फुल फॉर्म होता है क्या? जब बताए यहाँ से, क्या बताए यहाँ से? मिरर। लिखा यहाँ से। और उसके देख क्या है, बोलो यहाँ से VIM। VIM का मतलब बोलो यहाँ से। बोलो बोलो बोलो। वेलोसिटी ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए? ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये बातें समझ में आई सबों के? बोलो हाँ या नहीं। धीरे धीरे करके हम कर्व मिरर में भी एंटर कर जाएंगे अब। यहाँ क्लियर है? यहाँ से जब का जैसे ही आया तो करना क्या है, देखो यहाँ से इसको ओपन कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना फिलहाल के लिए। अभी मैं तुमको कुछ इसके लॉजिक्स नहीं बताऊंगा, बस याद रखोगे आप। अगर कहीं भी आपको VAB लिखा मिल जाए ऐसे, क्या लिखा मिल जाए? VAB, तो इसको ब्रेक करते हैं ऐसे करके। VA माइनस ऑफ VB, क्या लिखते हैं बोलो यहाँ से? VAB को क्या लिखते हैं? VA माइनस, VAB को क्या लिखते हैं बोलो? VA माइनस क्या चीज? VB। तो बताओ VOM को क्या लिखेंगे बोलो उसी तरीके से? VOM को क्या लिखेंगे बोलो? मेरे पास है VOM इज इक्वल टू माइनस VIM। इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ो, बोलो क्या लिखेंगे? वेरी गुड, VO माइनस VM, बहुत स्मार्ट। माइनस VIM को क्या लिखेंगे? VI माइनस VM। आया समझ में? VO किसका स्पीड है? VO किसका स्पीड है? मिरर का है ना? फर्स्ट ड्रॉल खींचेगा, वहां सेल होगा, देते हैं ये तो। फर्स्ट ड्रॉल खींचेगा, उसमें सेल होगा, सेल इसका। शायद ये खत्म होगी। नहीं, आ रहा है आवाज? लग तो रहा है आवाज आ रहा है। हेलो। हेलो। एक मिनट रुक जाओ। मिला क्या? आइए लेके।
अब बोलना सभी कोई। क्या लिखा है बोलो यहाँ से? VOM इज इक्वल टू माइनस VIM। लिखा ना यहाँ से? VOM इज इक्वल टू VIM। VOM को क्या लिख लिया बोलो सब कोई? VO माइनस VM। VO माइनस VM। अब इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ माइनस साइन को। VO माइनस VM, माइनस साइन को अंदर ले जाइए। माइनस VI प्लस VM हो जाएगा क्या? माइनस VI प्लस क्या हो जाएगा? VM। मुझे इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, किसकी? इमेज की। और मुझे ये करना है, तो इसको एक काम करो, इस VM को इधर भेज दो। VM को किधर भेजो? क्या हो जाएगा बोलो बोलो बोलो? VO माइनस VM, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्या? माइनस VM इज इक्वल टू माइनस VI हो जाएगा क्या? ये माइनस VM बोलो। माइनस 2 टाइम्स ऑफ VM हो जाएगा क्या? आ जाएगा माइनस और प्लस। माइनस आया क्या? कोई दिक्कत है यहाँ से? अब इस माइनस साइन को इधर भेजेंगे तो क्या ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस, तो प्लस 2VM हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? माइनस VO हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? VI। तो इमेज की वेलोसिटी क्या निकल के आ गई बोलो यहाँ से? 2VM माइनस क्या आ गया बोलो? ये तब है जब ऑब्जेक्ट नहीं, मिरर भी चल रहा है। कौन चल रहा है? मिरर। जहाँ पे VM मिरर की वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और VI किसकी वेलोसिटी है? एच की। और ये कब है? जब मिरर क्या चीज में है? रेस्ट में। आया समझ में? ये दो केसेस क्लियर है, ठीक ना? चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ ही लेते हैं। पहले क्लियर हो गया? तो ये बच्चा था आपका पैरेलल प्लेस्ड मिरर के केस में इमेज, ठीक है? और रिमेनिंग पोर्शन क्या चीज का है जल्दी बताइए? स्पीड का है। किसका जल्दी बताइए? स्पीड। चलिए लगे हाथों स्पीड वाला सवाल कर लेते हैं, ठीक ना? फिर मेरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो एग्जांपल के, मान लो ऐसा देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कितने से जल्दी बताइए? 10। और मिरर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से, कितने से जल्दी बताइए? आपसे वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है। वेलोसिटी ऑफ क्या पूछा है? पूछा है मिरर रेस्ट में या मोशन में? मोशन में, क्या जी में? मोशन में। अगर मिरर मोशन में तो क्या फॉर्मूला इमेज की वेलोसिटी? इमेज की वेलोसिटी का 2VM माइनस VO। व्हाट इज 2VM? प्लस और माइनस? प्लस होगा या माइनस होगा? कैसे प्लस होगा? राइट साइड तो प्लस, लेफ्ट साइड तो, ये प्लस या माइनस? प्लस। ये वाला रख दें यहाँ पे क्या साइन के साथ? बोलो VM की वैल्यू कितनी है? 5। VO की वैल्यू कितनी है? तो 10 माइनस 10 कितना आ जाएगा? मतलब आपको इस इमेज चलता ही नहीं नजर आएगा। इस इमेज की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? 0 मीटर। आया नहीं आया? चलिए इसी से लगे हाथों एक काम करो, कॉपी कर लो पहले। पहले ये वाला सेक्शन कॉपी कर लेना, फिर ये केस ए, फिर केस बी, और फिर ये। जल्दी कॉपी कीजिए। अब आपका प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा, या कर्व मिरर स्टार्ट होगा। क्लास में स्टार्ट हो गया प्लेन मिरर, कर्व मिरर नहीं हुआ? ये क्या चल रहा है? बायो हो रहा है? बायो का लेक्चर आपका होगा 1 से 2 दिन में, सर पढ़ाएंगे आपको। सर का कैसा लगा था फीडबैक? सर ठीक थे ना? सर विल गोइंग टू टीच। आप टेंशन मत लो, वो कल मैं एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कर रहा हूँ, ये लाइक ऐसा बेस्ट ऑन बेस्ट होगा वहीं आएंगे। घर पे जाके इंक्लाइन मिरर वाला रिवाइज किया था कोई? इंक्लाइन मिरर वाला रिवाइज किया था? पिच फॉर्मेशन नहीं किया था? जब कभी टाइम मिले आप कर लो, ये भी आपका अपडेट हो जाएगा। कॉपी इट, लेकिन प्लीज क्लास पर क्लास में कर लो, घर के लिए ना छोड़े।
तो क्लिक करके डाल दीजिए। मैथ्स में क्या चल रहा है? मैथ्स में क्या पढ़ रहे हैं आप? रियल नंबर? तो क्या हो रहा है रियल नंबर सबका? मैथ्स में क्या पढ़ रहे हो? कौन कौन सा बुक बनाते हैं आप लोग? कल एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल? आर एस अग्रवाल चलते हैं। हाँ। बताएं क्या? ये वाला फॉर्मूला को ब्रैकेट में डाल के प्लीज स्टार कर लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या? एग्जाम्पल? इन बच्चों का बन गया? एक दो सवाल कर लें इसी पे बेस्ड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन बोथ द केसेस। साइन कन्वेंशन पहले पुट कर देना।
राइट साइड वाले को प्लस और लेफ्ट साइड वाले को का फॉर्मूला लगा, गलती मत करना। राइट साइड प्लस एंड लेफ्ट साइड माइनस, ये द साइन कन्वेंशन। बोलो इसको क्या ले, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, इसको इसको प्लस, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट है ना, माइनस या प्लस, बाई साइड वाला माइनस आता, ये वाला आएगा क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या कहता है? ट्वाइस ऑफ वीएम मिरर की वेलोसिटी ये है, -2 रखेंगे क्या? वीओ कितना है? 6 रखेंगे, कितना आ जाएगा? -4 6 10 मीटर बस। कैसे होगा? आया नहीं आया? इसका बोलो। वी आई इज इक्वल टू वीएम माइनस वीओ करेंगे क्या? वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है बोलो? -4। व्हाट इज वीओ? -9। अब माइनस रखेंगे ना, -8 प्लस 9 -1 मीटर, +1 मीटर का, जिनका ये आंसर है वेल एंड गुड, ये राइट आंसर। अब बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन क्या? देखो मैं ये उस चीज के लिए बता रहा हूँ जहाँ पे वो क्रिटिकल कंडीशन है, सिंपल है यार, गणित का माइनस प्लस, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति ले रहे हैं यहाँ से वेलोसिटी? हाँ, रेस्ट वाला, रेस्ट वाले में कंडीशन से लिए लिखा देता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखेगा, लिखेगा, लिखेगा। एन ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर runs towards, runs towards, 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 towards a stationary mirror, a stationary mirror, a stationary mirror, mirror with a speed of, with a speed of 4 meter per second. कहाँ से लिखा? Stationary mirror, mirror, speed of 4 meter per second, rightward, 4 meter per second, rightward, rightward, RIGSTWARD, rightward, दाहिनी ओर का मतलब होता है वार, तो राइट वर्ड लगा देते, राइट वर्ड, स्टॉप डाल के लिखिएगा। फाइंड, फाइंड हिज वेलोसिटी, हिज वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी इन मिरर, फाइंड हिज वेलोसिटी इन मिरर, फाइंड हिज वेलोसिटी इन मिरर। और एक चीज और ऐड कर लेना इसमें, एंड ऑल्सो फाइंड हिज वेलोसिटी, एंड ऑल्सो फाइंड हिज वेलोसिटी, एंड ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, एंड ऑल्सो फाइंड के बाद लिखना वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज with respect to himself, with respect to himself, इसका मीनिंग हो with respect to himself, with respect to himself। ये तामझाम समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत किसी को? सारी कहानी क्लियर है क्या? चलिए बात को थोड़ा समझते हैं। एक तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने से ये भाई साहब दौड़ रहे थे बोलो? कितने से? 4 मीटर पर सेकंड। किधर जा रहे थे? राइट या लेफ्ट? ये जा रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से राइट साइड या लेफ्ट साइड? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इधर है क्या? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो सिंपल है ना, कितना होना चाहिए बोलिए? 4 मीटर पर सेकेंड, बट माइनस और प्लस,
वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा -4 मीटर पर। अब सुनना, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी सवाल आया हुआ और ये जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो क्वेश्चन कैसे आया। सिंपल क्वेश्चन, बोला आपसे पहला तो निकल गया ना, इसमें एक और एडिशन करवाया, बोला फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, और हिमसेल्फ इज अ ऑब्जर्वर, वो खुद को दौड़ता हुआ देख रहा है। आया समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अभी लिखाया था ना, विथ रिस्पेक्ट टू लिखने का तरीका। आया समझ में? तो VIO आपसे पूछ लिया, VI नहीं पूछा। आपसे क्या पूछ लिया? VIO। पढ़िए सवाल को, क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, और हिमसेल्फ इज व्हाट? ऑब्जर्वर। अरे बोलो हाँ या नहीं। तो VIO को कैसे ब्रेक करेंगे? बोलो बोलो बोलो। VI माइनस VO, अभी फॉर्मूला लिखवाया था VAB का, बोलो क्या लिखवाया था VAB का फॉर्मूला? VA माइनस VB, तो VIO क्या हो जाएगा? VI माइनस VO। बताओ स्मार्ट है आप लोग। इसका साइन प्लस होगा क्या? इसका साइन क्या होगा? माइनस। सब कुछ एज इट इज रखना, रखो तो क्या होगा बोलो? VI का वैल्यू माइनस या प्लस, और इसका +4 रखेंगे। माइनस तो फॉर्मूला से आ रहा है, देखिए कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से? वेरी गुड, -8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द राइट आंसर। ठीक ना? अब इसमें तो -4 करके चलाया, गलत है। वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर केवल पूछता तो -4। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर पूछा है। ऑब्जर्वर वो खुद है ना, अगर वो खुद है तो क्या है बताओ? दौड़ रहा है ना, इसको ब्रेक करेगा तो VI माइनस क्या लिखोगे? VO। अब ये जा रहा था राइट से, तो ये प्लस या माइनस? प्लस। इमेज किधर आ रहा था? लेफ्ट साइड। रखा तो क्या आंसर आएगा? ये कितना छोटा सा सवाल है, सवाल में कोई जान नहीं है, बट अगर थोड़ी सी गलती करोगे तो -4 के नीचे -8 भी ऑप्शन हो, और बाहर निकल के आपको लगेगा तो मैं तो बिल्कुल -4 ही होना चाहिए। दावे भी करोगे, इंटरनेट पे जाके देखोगे, बस फटफट कर। समझ में आई क्वेश्चन कैसे डिफाइन किया जाता है? विथ रिस्पेक्ट टू वाले में स्टार कर लेना, समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे बोलो यहाँ से? करेंगे क्या इसको? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड, जल्दी बताइए। ऑब्जर्वर, बोलो यहाँ से। ऑब्जर्वर, बोलो हाँ या नहीं? और WRT का मतलब ऑब्जर्वर का ही मतलब क्या चीज से है बोलो यहाँ पे? हिमसेल्फ से लिखा है ना मैंने। हिमसेल्फ मतलब वो खुद ऑब्जर्वर है यहाँ। नोट डाउन दिस, और यहाँ पे स्टार कर लेना है सेकंड नंबर पर। जितनी बातें पढ़ा भैया उसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे आप, ठीक ना? नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट हो जाएगा भैया, क्या नाम है, सॉफ्टवेयर। आज कौन सा डे है? कुछ डे है? तो कल और परसों आपका हो जाएगा केमिस्ट्री एज पर द शेड्यूल, और फिर आपका बायोलॉजी, ठीक है? अभी तक की फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लास में कोई भी कहीं पे कोई दिक्कत किसी टॉपिक के? मैंने आपको उधर एक केवल और केवल क्या सिखाया है? आई थिंक एक रिएक्शन भी करवा दिया था ना मैंने, कॉम्बिनेशन भी। कॉम्बिनेशन करवाया था ना, जहाँ पे हम लोग स्लेक लाइन पर आया था। स्लेक लाइन हो गया मतलब अपना कॉम्बिनेशन हो गया था और बैलेंसिंग हो गया था, और इधर अपना प्लेन मिरर चल रहा है, शायद हम कर्व मिरर पे आएंगे। देखो स्कूल में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उस बेसिस पे हम नहीं जानते, हम स्कूल तो कवर कर लेंगे कब का, कोई XYZ नहीं है। जब बोलोगे तब कवर हो जाएगा। अगर तुम मेरे से 2.5 से 3 घंटे केवल लाइट पढ़ लो ना अपने सिलेबस का, मैं पूरा सिलेबस ही खत्म कर दूंगा 2.5 से 3 घंटे। लेकिन उसे फिर वो फील नहीं आएगी ना। हाँ नंबर तुमको आ जाएगा, नंबर आ जाएगा श्योरली, गारंटी दे रहा हूँ नंबर, पर में कोई नहीं रोकेगा आपको, बट पर स्किन इन द गेम नहीं होगा फिर, मजा नहीं है फिर। और ज्यादा डीप पीछे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको +2 लेवल तक लेके जाएंगे। +2 में अकेला 22 मार्क्स का केवल आता है आपका लाइट, 70 में से 22 नंबर का लाइट पूछा जाए। लाइट सबसे ह्यूज चैप्टर है, इतना नहीं जाएंगे हम लोग। इतना करेंगे कि आपको बेसिक्स बहुत अच्छा हो। क्लियर है सबको? यहाँ तक कि मैं कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब एक तुम चीज बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार करके लिखो। 10 मिनट एक फैक्ट बताता हूँ, प्रूफ भी कर देंगे। देखिए, इफ इफ अ पर्सन इफ अ पर्सन इफ अ पर्सन wants to wants to wants to observe his full image wants to
ऑब्जर्व हिज फुल इमेज, ऑब्जर्व्स wants to observe his full image, wants to observe his full image in a plane mirror, in a plane mirror, in a plane mirror, then then he just needs, then he just needs, just then he just needs the height of mirror, the height of mirror or reflecting surface, or reflecting surface, reflecting surface, reflecting surface equals to half of his height, equals to, equals to half of his height, half of his height। हाँ? पहले की स्टेटमेंट पढ़िए तो फिर बताइए तो इसका मीनिंग क्या हुआ। ये वाला लिख लिया था ना, ये हो गया था ना पुराना वाला कुछ, ये नहीं किया होगा अभी, ये भी हो गया, ये कॉपी कर लिए। क्या लिखा है बोलो तो मुझे। नहीं नहीं, इसका हिंदी मीनिंग क्या है वो तो मैं अभी लिखा हूँ। क्या कहना चाह रहा है ये स्टेट, बोलिए। अगर एक इंसान को अपनी पूर्णता इमेज देखनी है एक मिरर के अंदर, उसके हाइट का केवल मिरर आधे हाइट का होना चाहिए, वो पूरा देख ले। जैसे तुम 6 फीट के हो तो 3 फीट का मिरर सफिशियंट, तुम 5 के हो तो 2.5 फीट का मिरर काफी है, आप पूरा इमेज दिख जाएगा। 5 के लिए 5 फीट रिक्वायर्ड भी नहीं, और इसका प्रूफ भी है मैथमेटिक्स, ये मैंने लिखवाया है नेक्स्ट क्लास में प्रूफ, ठीक ना। तो क्या बोला देखो, ऐसे करके ये इंसान है, इसके आगे एक पर्सन खड़ा है, ठीक ना। मान लो इस पर्सन की हाइट, ऐसा मान लेता हूँ, ये पर्सन की हाइट कितनी है जल्दी बोलो यहाँ से। ये बोलता है आई एम 6 फीट टॉल, कितना फीट टॉल है ये, 6 फीट टॉल। इफ ही wants to observe the image, he just needs the dressing table or the mirror, which is half of its height, that is only of the three। पूरा इमेज दिखाई दे, नीचे से लेके ऊपर तक। और ये प्रूफ भी होता है, ये प्लेन मिरर का एक हिस्सा है। ऐसा समझे कितना जल्दी बताइए। अपने ऑब्जर्वेशन को और शार्प करने के लिए एक फोटो बना लो ऐसा करके, उसके बाद प्लेन मिरर लगभग आपका समाप्त हो गया, आप कर्व पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कर्व मिरर। क्लियर है यहाँ से। तो कल फिजिक्स करा दिया, कल केमिस्ट्री करा ले। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करवाएं, केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, से नहीं होगा। मजे में हम नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या पढ़े नहीं है ना, पढ़ के तो केमिस्ट्री इज वेरी वेरी, मैं इंटरेस्ट के अनुसार नहीं जाऊंगा, शेड्यूल के अनुसार क्या है। आज मंडे ट्यूसडे है ना, कल तो आपका बायोलॉजी का इंट्रो हो गया था, मैं आज क्या करा देता हूँ, कल 2 दिन केमिस्ट्री बायोलॉजी। देखो भैया शेड्यूल से हम खेल पार नहीं करें, क्योंकि आपको भी होगा ना, बुक बैग आप लेके आओगे तो कल केमिस्ट्री का सेशन आपका सुन लीजिए, कल 2 या 3 टाइप के रिएक्शंस में पूरा फिनिश कर, ठीक है। मतलब एक एक रिएक्शन में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, रिडॉक्स पढ़ेंगे, पूरा डिटेल करेंगे एक एक चीज। जैसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ही किया, कॉम्बिनेशन केवल ये नहीं कि कंबाइन करने वाला कॉम्बिनेशन कहलाता है, तो कुछ भी कंबाइन कर दो कॉम्बिनेशन तो नहीं। गो विथ इट, कोई दिक्कत है यहाँ से। चलिए कल मुलाकात करते हैं, सॉरी मैथ्स वाले बच्चे ऊपर,